करनाल में लगातार चुनाव प्रचार का दौर जारी है। बड़े बड़े नेता यहां आकर चुनाव प्रचार करने में जुटे हुए हैं, लेकिन विधायक कौन बनेगा ये तो जनता तय करेगी। करनाल की 5 विधानसभा सीटें हैं, जहां पर केंद्रीय मंत्री से लेकर वरिष्ठ नेताओं तक की बड़ी बड़ी रैलियां अब तक करनाल में हो चुकी है। मायावती की बात कही जाए, अभय चौटाला की बात की जाए, या देश के गृह मंत्री अमित शाह की बात की जाए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आ चुके हैं और राहुल गांधी भी आ चुके हैं। साथ के साथ बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंके हुए हैं और करनाल की जो 5 सीटें हैं उन सीटों को जीतने का दम भर रही है। लेकिन करनाल की सीटों का माहौल क्या है? अगर करनाल सीट की बात करें तो करनाल सीट पर जगमोहन आनंद बीजेपी के प्रत्याशी और कांग्रेस की प्रत्याशी सुमिता सिंह के बीच में एक बड़ी टक्कर है। ये टक्कर इसलिए क्योंकि दोनों ही करनाल के ही मौजूदा निवासी हैं और इस बार मौजूदा हालातों को लेकर करनाल की बात को रखते हुए ये चुनाव लड़ा जा रहा है। जनता की बात करें तो जो अभी तक माहौल है वो बराबर टक्कर में है और मजबूत टक्कर इस चुनाव में देखने को मिल रही है। कौन जीतेगा ये देखने वाली बात है, लेकिन जो मार्जिन रहेगा वो कम सीटों का, कम वोटों का रहेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि एक तरफ जहाँ जगमोहन आनंद है वो 10 साल सरकार के कार्यों द्वारा और सीएम सिटी जो रही करनाल उसको लेकर वोट मांग रहे हैं, तो वही सुमिता सिंह कह रही है कि करनाल में कुछ नहीं हुआ, कोई विकास नहीं हुआ, जिसको लेकर अब करनाल को जो अपना विधायक बदलना पड़ेगा, बदलना चाहिए और इसके लिए इन दोनों की टक्कर चल रही है। असंध सीट की अगर बात करें तो असंध में माहौल कुछ ऐसा है। शमशेर सिंह गोगी हैं, कांग्रेस से मौजूदा विधायक रहे हैं उस सीट से, और इस बारी जो चर्चाएं हैं लगता है कि गोगी इस बार जीत जाएंगे। ऐसा इसलिए कह रहे हैं, जो फैक्टर्स हैं क्योंकि बीजेपी ने जो है वहां से योगेंद्र राणा को टिकट दी है, इनेलो ने बीएसपी का जो कैंडिडेट है वो गोपाल राणा है और साथ ही साथ एक आज़ाद प्रत्याशी हैं वो है जिलेराम शर्मा। बीजेपी के वोट जो हैं वो दो तरफ बट रहे हैं। इस बीच बीजेपी की हालत असंध सीट पर कमजोर अभी तक दिखती हुई नजर आ रही है। हालांकि चुनाव कब किसका पलट जाए ये देखने वाली बात है, लेकिन असंध सीट पर भी एक बड़ी टक्कर है। हालांकि लोग जो दावा कर रहे हैं, जो जनता है वो मौजूदा कह रही है कि गोगी जो विधायक रहे हैं भले ही वो काम कुछ ना करवा पाए, लेकिन उन्होंने हमारी बात हमेशा उठाई है। लेकिन उस सीट का क्या माहौल रहेगा, कौन जीतेगा, ये तो जो है इलेक्शन के रिजल्ट वाले दिन पता लगेगा। पीटीसी न्यूज़ ने आपको 2 सीटों के बारे में बताया। अब तीसरी सीट है इंद्री की। इंद्री में रामकुमार कश्यप है बीजेपी के प्रत्याशी, राकेश कंबोज आज़ाद प्रत्याशी है। इनके बीच में टक्कर बताई जा रही है और ये टक्कर काफ़ी मजबूत है। आप देखिए, अमित शाह इंद्री आए, उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने आना था, कांग्रेस के अध्यक्ष ने, लेकिन वो नहीं आ पाए। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा आए, उनके पक्ष में जो है अपील करी। साथ ही साथ कई बड़े नेता आ चुके हैं और लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। और ये जो सीट है पिछली बार बीजेपी के खाते में गई थी, लेकिन इस बार इस सीट को राकेश कंबोज जीतना चाहते हैं और इसी को लेकर कांग्रेस दबादर प्रचार करने में जुटी हुई है। लेकिन इस सीट का माहौल क्या रहेगा ये चुनाव के रिजल्ट के बारे में पता लगेगा। लेकिन हर सीट पर, 5 सीटों पर जो कांग्रेस और बीजेपी ही टक्कर है। हालांकि कुछ सीटों पर जो आज़ाद प्रत्याशी है वो गेम बिगाड़ने में लगे हुए हैं। कुछ सीटों पर जैसे नीलोखेड़ी की बात करें तो वहां कांग्रेस के कुछ नाराज लोग हैं जिन्हें टिकट नहीं मिली थी, वो चुनाव में माहौल खराब करना चाहते हैं। चुनाव में वो लोग चुनाव का जो है माहौल बदलने में लगे हुए हैं अंदर खाते। और घरौंडा की सीट की अगर बात करें तो वहाँ भी कुछ प्रत्याशी नाराज हैं, चाहे वो बीजेपी की कह लें या फिर कांग्रेस के कह लें, क्योंकि टिकट तो किसी एक को मिलना था। और अगर असंध की बात करें तो असंध में जो आज़ाद प्रत्याशी और बीएसपी और इनेलो के जो कैंडिडेट खड़े हुए हैं, ये भी जो है काफ़ी संख्या में वोट अपनी तरफ लेके जा सकते हैं। क्योंकि अगर बात करें तो करनाल का जो चुनाव है, अधिकतर जो कई जगहों पर चुनाव की बात करें तो करनाल में अलग अलग जो 5 विधानसभा है, कई जगहों पर चुनाव आपको जो है बता दे बदलता हुआ दिख रहा है। बदलता इसलिए क्योंकि ये चुनाव कई जगह जातिगत हो रहा है। कोई
जिस तरह से जातिगत लोग जो है वोट मांगते हैं, उसी तरीके कई लोग जो है चर्चाएं कर रहे हैं कि ये हमारा अपना कैंडिडेट है, ये हमारी जात का है। तो ये भी एक फैक्टर्स इन सीटों पर देखने को मिल रहा है। हालांकि जो चुनाव है वो निष्पक्ष तरीके से होना चाहिए और जो नेता है वो सभी का मिलकर होता है। लेकिन अगर नीलोखेड़ी सीट की अगर बात करें तो नीलोखेड़ी में भगवान दास कबीरपंथी को एक मौका और मिला है। पिछला चुनाव वो हार गए थे, उससे पिछला जो है चुनाव वो जीते थे। एक बार बीजेपी ने उन्हें फिर मौका दिया है और साथ के साथ धर्मपाल गोंडर है कांग्रेस के प्रत्याशी, इन दोनों की ही टक्कर है। पांचों सीटों पर करनाल की बीजेपी और कांग्रेस की टक्कर है। और असंध की सीट की अगर बात करें, एक असंध सीट है जहां पर गोपाल राणा है, बीएसपी इनेलो के कैंडिडेट हैं, जो पिछली बार दूसरे नंबर पर आए थे। उनके पिता इस बार उनके बेटे जो है इस चुनाव प्रचार में है। बीएसपी और इनेलो ने उन्हें टिकट दी है जो वोट जो है अधिकतर मात्रा में लेके जा सकते हैं। हालांकि इस पर क्या मोल रहेगा ये देखने वाली बात है। लेकिन जो पांचों विधानसभा सीटों का हमने आपको बताया, वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में एक बड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। हालांकि चुनाव प्रचार लगातार चल रहा है और कल जो है चुनाव प्रचार चलता रहेगा। कई जगह रैलियां हैं, कई जगह रोड शो निकाले जाएंगे। करनाल में मनोहर लाल खट्टर पूर्व मुख्यमंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने भी इस यहाँ पर मोर्चा संभाले हुए हैं। और साथ ही साथ धर्मेंद्र प्रधान हैं, हरियाणा के प्रभारी केंद्रीय मंत्री हैं, वो भी यहाँ पर कई बार जो नाराज हो चुके हैं उनसे मिल चुके हैं बीजेपी के नेता, उनको मनाया और चुनाव में फिर से जान फूकी। हालांकि करनाल सीट जो है शुरू से जो लग रहा था माहौल, वो कुछ इस तरह का माहौल था कि बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं वो कमज़ोर दिख रहे थे। हालांकि अब जो चुनाव है वो पूरा मजबूत हो चुका है। करनाल जो विधानसभा सीट है, यहाँ पर सुमिता सिंह और जगमोहन आनंद की एक बड़ी जो आमने सामने फाइट दिख रही है। और क्या माहौल रहेगा, पीटीसी न्यूज़ आपको लगातार बताता रहेगा। बने रहिए पीटीसी न्यूज़ हरियाणा के साथ। और क्या आगे देखने को मिलेगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल हो, दूसरे नेता हो, कांग्रेस के पंजाब के कई नेता हो, दूसरे राज्य के नेता हो, वो आके चुनाव प्रचार कर चुके हैं। और कल जो है कईयों के रोड शो है और इन जो 5 तारीख को वोटिंग होनी है और रिजल्ट आना है, उसके बाद किसकी सरकार बनेगी, कौन बनेगा इन सीटों से विधायक, ये भी आपको बताते रहेंगे। करनाल से नमनदीप सिंह, पीटीसी न्यूज़ हरियाणा।